जोमैटो और स्विगी जो हमारे पसंदीदा फूड एप्स हैं, जिनसे हम जब मन करता है, जो मन करता है खाने का, झट से ऑर्डर कर लेते हैं, वो कंपटीशन मार्केट में गलती कर रहे हैं और फ्रॉड प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कंसर्न हाईलाइट किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, जिसमें वो सर्टेन रेस्टोरेंट्स को ज्यादा फेवर कर रहे हैं और साथ ही साथ बेटर रिटर्न्स प्रॉमिस कर रहे हैं कुछ रेस्टोरेंट्स को अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए और पे पैरिटी जो है इंश्योर करने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम समझने वाले हैं कि कैसे जोमैटो और स्विगी जो कंपटीशन लॉज हैं ब्रीच कर रहे हैं, और ये हाईलाइट किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने। सो बेसिकली एक रीसेंट प्रॉब में ये फाइंड किया गया है कि जो जोमैटो और स्विगी है, दोनों ही जो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, कंपटीशन लॉज हैं, उनको ब्रेक कर रहे हैं और रोक रहे हैं मार्केट को बनने से, ताकि वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो सके और कस्टमर्स को बेटर बेनिफिट मिल सके, उसमें हिंड्रेंस डाल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने ये पता लगाया है कि ये जो डिलीवरी जाइंट्स हैं, हमारे जो फेवरेट फूड एप्स हैं जोमैटो और स्विगी, वो ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस में इंडल्ज हैं जहां पे वो कुछ सर्टेन रेस्टोरेंट्स को फेवर कर रहे हैं, ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। और कॉन्फिडेंशियल सीसीआई डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जोमैटो जो है एंटर कर चुका है एक्सक्लूसिविटी कॉन्ट्रैक्ट अपने रेस्टोरेंट पार्टनर के साथ, सो दैट उन रेस्टोरेंट्स को लोअर कमीशन देना पड़े। और साथ ही साथ स्विगी जो है वो अलग से ऑफर कर रहा है गारंटीड बिजनेस ग्रोथ कुछ रेस्टोरेंट्स को, अगर वो अग्री कर जाए उनके प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करने के लिए एक्सक्लूसिवली। मतलब अगर वो सिर्फ स्विगी पे लिस्ट कर रहे हैं तो गारंटीड बिजनेस ग्रोथ प्रॉमिस कर रहा है। अब ये दोनों ही जो इंसिडेंट्स हैं वो अगेंस्ट है एंटी ट्रस्ट और कंपटीशन मार्केट के, और इसी के बारे में आज हम इन डिटेल बात करने वाले हैं। बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, जो कि स्टार्ट हुई क्योंकि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने कुछ कंसर्न्स व्यक्त किए जोमैटो और स्विगी के बारे में, और बोला कि जोमैटो और स्विगी जो है कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। अब इन एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को देखते हुए सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के तहत ये प्रूव हो गया कि ये दोनों ही एंटी कॉम्पिटिशन प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं। इस वजह से जोमैटो के प्राइसेस में भी, जोमैटो के शेयर्स में भी ड्रॉप देखा गया है, और साथ ही साथ स्विगी जिसका आईपीओ आने वाला है, उसने इस केस को एज अ रिस्क हाईलाइट किया है अपने आईपीओ डॉक्यूमेंट्स में। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ये ऐसे एलिगेशंस जो फेस कर रहे हैं, उन पर पेनल्टीज लग चुकी है या फिर थ्रेटन कर दिया गया है कि उनको लो रैंकिंग देंगे अगर जो रेस्टोरेंट्स जो हैं वो प्राइस पैरिटी के रूल्स नहीं फॉलो करेंगे। तो इन दोनों प्लेटफॉर्म पे एलिगेशंस इस बात के भी हैं कि ये उन रेस्टोरेंट्स को थ्रेटन करते हैं कि यहां पर हम पेनल्टी लगा देंगे आप पर, अगर यहां पर आपने कंप्लायंस नहीं किया प्राइस पैरिटी रूल्स के साथ। अब सीसीआई ने डिसाइड किया है फाइनल फेज करने, डिसाइड किया है, इज येट टू डिसाइड कि फाइनल फेज क्या होने वाला है। क्या इन पे पेनल्टीज लगेंगी या फिर चेंजेस होंगे इनके बिजनेस ऑपरेशंस में, और साथ ही साथ दोनों कंपनीज जो है वो स्क्रूटनी में है प्रेडेटरी प्राइसिंग के लिए भी। ताकि आप अपने प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात करें तो ऐसा होता है जब कॉम्पिटिटर्स अपना प्राइस इतना कम कर देते हैं कि बाकी कॉम्पिटिटर्स जो है वो मार्केट से वाइप आउट हो जाते हैं। तो यहां पर इस चीज के भी एलिगेशंस है, तो हम देख सकते हैं यहां पर काफी गड़बड़ जो है चल रही है। अब अगर जो हम बात कर रहे हैं, हमारा स्पेसिफिक फोकस है इस वक्त एंटी ट्रस्ट लॉस पे, तो आखिरकार एंटी ट्रस्ट लॉस होते क्या है। एंटी ट्रस्ट लॉस बेसिकली बनाए गए हैं ताकि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस जो है, जिनसे कंपटीशन जो मार्केट में है कम होता है, ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोका जा सके, कम किया जा सके। इसका पूरा मोटिव जो है वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट करेंगी तो कंज्यूमर को वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस मिलेगी, लोअर प्राइसेस मिलेंगे, और साथ ही साथ क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अब कॉम्पिटिटिव मार्केट्स अगर नहीं रहेंगी तो यहाँ पे प्रोड्यूसर को फायदा होगा और कंज्यूमर जो है
नुकसान में रहेंगे। इसीलिए कॉम्पिटिटिव लॉज के अंतर्गत जो एंटी ट्रस्ट लॉज हैं उनका फोकस है कि ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन कम करने पे लगी हुई हैं उनको रोका जाए, उनको कम किया जाए। अब एंटी ट्रस्ट लॉज के क्या की ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला की ऑब्जेक्टिव है कि यहां पर मोनोपोलीज को बनने से प्रिवेंट किया जाए। अगर ऐसी बिजनेस प्रैक्टिसेस जो कंपटीशन हटाती हैं तो दैट मींस एक सिंगल कंपनी की पॉसिबिलिटी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे रूल करने की ज्यादा है। इसीलिए एंटी ट्रस्ट लॉज जो हैं वो ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करते हैं ताकि कोई एक कंपनी जो है मार्केट को डोमिनेट ना करे अनफेयर प्रैक्टिसेस से, चाहे वो बाकी कंपनीज को खरीद के हो, चाहे वो अपने प्राइसेस इतने रिड्यूस कर देना हो कि बाकी कंपनीज को प्रॉफिट ही ना मिले। सो यहां पर मोनोपोलीज को प्रिवेंट करने पे फोकस होता है। साथ ही साथ अब्यूजिव बिहेवियर जैसे कि अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, चाहे वो प्राइस फिक्सिंग की हो, जब कंपनी साथ में आके ऐसे प्राइसेस सेट कर लेते हैं रादर देन कॉम्पीटिंग, या फिर प्रेडेटरी प्राइसिंग हो कि आपने इतने कम प्राइसेस सेट कर दिए हैं कि बाकी कॉम्पिटिटर्स जो है मार्केट से हट जाए। इसके अलावा जो एंटी ट्रस्ट लॉज का है मेजर फोकस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर। एंटी ट्रस्ट लॉज कंपटीशन को मेंटेन करना चाहते हैं ताकि इनके तहत कंज्यूमर्स जो हैं बढ़ते प्राइसेस और गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट हो सके। अब इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि इंडिया के एंटी ट्रस्ट लॉज क्या इन ऑब्जेक्टिव पे खरे उतरते हैं। क्या है इंडिया के एंटी ट्रस्ट लॉज? इंडिया का जो प्राइमरी एंटी ट्रस्ट लॉ है वो है कंपटीशन एक्ट 2002, जिसमें प्रोविजंस हैं सबसे पहले कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिससे कंपटीशन कम होता है वो प्रोहिबिट किए गए हैं एज पर कंपटीशन एक्ट 2002। सेक्शन 3 जो है वो क्लियरली एड्रेस करता है ऐसे एग्रीमेंट्स जो हार्म करते हैं कंपटीशन को, वो प्रोहिबिटेड है। साथ ही साथ डोमिनेंट पोजीशन अगर किसी कॉम्पिटिटर की है मार्केट में तो वो उस पोजीशन का अब्यूज नहीं करता, ये भी प्रोहिबिटेड है और ये सेक्शन 4 में मेंशन्ड है। साथ ही साथ मर्जर और एक्विजिशन जो होंगे वो डेल्ट है सेक्शन 5 और 6 में, और ये ऐसे मर्जर्स जिनसे कंपटीशन कम होगा या फिर यहां पे कोलूजन की पॉसिबिलिटी है उनको रेगुलेट करता है और मॉनिटर करता है। और साथ ही साथ इसी के साथ एस्टैब्लिशमेंट हुआ है कंपटीशन एक्ट 2002 में सीसीआई का, जो इन सारे इन लॉज को इंश्योर करती है कि एनफोर्स्ड है और मेंटेन करती है कंपटीशन और कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। तो अगर हम इंडिया के एंटी ट्रस्ट लॉज लिखें तो यहां पर काफी ज्यादा फोकस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर और साथ ही ये श्योर करने पे कि यहां पर डोमिनेंस ना प्रेजेंट हो मोनोपोलीज का और एक्विजिशन मर्जर्स जो है वो फेयर हो और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोका जाए। अगर हम ग्लोबल एग्जांपल्स देखें तो काफी बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, अमेज़न ने भी एंटी ट्रस्ट स्क्रूटिनी देखी है एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस के लिए। इंडिया में सीसीआई ने भी काफी बड़ी कंपनीज को फेयर कंपटीशन प्रैक्टिसेस के लिए स्क्रूटिनाइज किया है, इन्वेस्टिगेट किया है, चाहे वो फिजिकल मार्केट में हो चाहे वो डिजिटल मार्केट में हो। अब हम ये समझते हैं कि ऐसी प्रैक्टिसेस जिसमें स्विगी और जोमैटो इन्वॉल्व हैं उससे क्या फर्क पड़ता है हम पर, हम रेगुलर लोगों पर, कस्टमर्स पर क्या असर देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है हायर प्राइसेस, जो प्राइस पैरिटी है जिससे कंपटीशन, अगर मल्टीपल लोग हैं तो प्राइसेस जो है ज्यादा नहीं होंगे क्योंकि लोग जो है अपनी डिमांड अलग अलग जगह से कर सकते हैं। अगर एक ही जगह से डिमांड कर सकते हैं, एक ही जगह से गुड खरीद सकते हैं तो वो जो कॉम्पिटिटर है मनमानी करेगा और प्राइसेस बढ़ा सकता है। तो जो प्राइस पैरिटी अग्रीमेंट्स देखे जा रहे हैं स्पेशली जोमैटो और स्विगी के केस में, इनसे हायर प्राइसेस जो है पॉसिबल है। अब हायर प्राइसेस क्योंकि रेस्टोरेंट्स जो हैं उनको रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है डिस्काउंट देने से या लोअर प्राइस करने से बाकी कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स पे। अब अपने प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां की प्राइस पैरिटी मेंटेन करने के लिए रेस्टोरेंट्स को बोला गया कि आप डिस्काउंट मत दीजिए, आप ऑफर्स मत दीजिए, जिससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो रहा है और उन्हें हायर प्राइसेस पे करने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर कुछ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स को ही प्रमोट किया जाएगा तो यहां पर कंज्यूमर के पास
लिमिटेड चॉइसेस रहेंगी, वैरायटी ऑफ रेस्टोरेंट जो है लिमिटेड रहेंगे और इससे कंज्यूमर की चॉइस जो है वो इफेक्ट होगी। साथ ही साथ क्योंकि लिमिटेड ऑप्शन है तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है, क्योंकि कंपटीशन वीक होता जा रहा है, यहाँ पे कोई इंसेंटिव नहीं बचेगा इन प्लेटफॉर्म्स के बाद कि वो बेटर सर्विस दे कस्टमर्स को, तो यहाँ पे हम रिड्यूस्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस भी देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्काउंट और ऑफर्स का लॉस है कस्टमर्स के लिए। कस्टमर्स जो हैं वो लूज आउट करेंगे प्रमोशनल ऑफर्स पर, क्योंकि यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स जो हैं परेशान कर रहे हैं रेस्टोरेंट ओनर्स को, रेस्टोरेंट्स को, कि वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट ना दे और बाकी रेस्टोरेंट पार्टनर्स के जितने प्राइस पैरिटी मेंटेन करे। और साथ ही साथ अनइक्वल एक्सेस, ये उन बिजनेसेस के लिए अनफेयर है जो कि छोटे हैं या लेस पॉपुलर है, क्योंकि वो कंपटीशन से मार्केट से ही ड्राइव आउट हो जाएंगे। अगर आप कुछ रेस्टोरेंट्स पे फोकस कर रहे हैं, व्हाट अबाउट स्मॉलर रेस्टोरेंट जो कम फेमस है, वो तो मार्केट से वाइप आउट हो जाएंगे इवन आफ्टर प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज। तो यहां पर हमें ये इफेक्ट देखने का मिल रहा है और देखने को मिलेगा, बिकॉज ये ब्रीच ऑफ लॉज हो रहे हैं बाय दीज फूड जाइंट्स जोमेटो एंड स्विगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने की आगे क्या करने की जरूरत है। आगे जरूरत है कि जो कंपटीशन लॉज बने हुए हैं उनका स्ट्रॉन्गर इन्फोर्समेंट हो, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर एंटी ट्रस्ट लॉज हैं, तो ये जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं ताकि उसमें और ट्रांसपेरेंसी आए और इन लॉज को यूज करके ही बेटर रिजल्ट देखे जा सके। साथ ही साथ जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो फिजिकल मार्केट का तो बहुत स्ट्रेंथेंड है, क्योंकि अब डिजिटल मार्केट्स भी का प्रेजेंस देखने को मिल रहा है, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, तो जरूरी है कि डिजिटल मार्केट्स के लिए भी एक प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है बनाया जाए। और अगर एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर कहीं देखने को मिला तो जरूरत है कि हाई पेनल्टीज लगाई जाएं, ताकि ये जो कंपनीज हैं जो ऐसे बिहेवियर में इन्वॉल्व हैं वो ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व ना हो। सो मोर पेनल्टीज विल रिस्ट्रिक्ट देम। इसके अलावा जरूरत है कि इंडस्ट्री मॉनिटरिंग और कोलैबोरेशन पर ज्यादा फोकस किया जाए, ताकि यहां पर जो कोलैबोरेशन है रेगुलेटर्स के बीच, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स के बीच, कंज्यूमर के बीच, वो बना रहे, ताकि मार्केट प्लेस एक फेयर जगह बनी रहे। कंज्यूमर अवेयरनेस और एडवोकेसी को भी बढ़ाने की जरूरत है। अभी यहाँ जो जोमेटो और स्विगी पे हो रहा है वो कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि कैसे उनके साथ अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज हो रहा है और उनको ट्रिक किया जा रहा है टू यूज सर्टेन स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स। जरूरत है यहाँ पे कि सेल्फ रेगुलेशन, जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं वो खुद को ही रेगुलेट करें, सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स यूज करें, जैसे कि कोड ऑफ कंडक्ट, जिससे फेयर कंपटीशन प्रमोट हो, और फोकस किया जाए मार्केट स्ट्रक्चर और मर्जर्स पर। जो मर्जर्स हैं उनको स्क्रूटिनाइज किया जाए, ताकि वो मार्केट कॉन्सेंट्रेशन ना क्रिएट करे, मोनोपोलीज ना क्रिएट करे, और एंटी कंपटीशन मार्केट जो है वो यहां पर ना क्रिएट हो। जो जोमेटो और स्विगी के एट प्रेजेंट ब्रीच ऑफ लॉ देखा गया है वो एंटी ट्रस्ट लॉस के अगेंस्ट है, और यहां पर अनफेयर है मार्केट के लिए और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के लिए। आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्लैरिटी मिली हो। वी हैव अ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। The increasing breaches of antitrust law by major firm in India as seen in recent Zomato and Swiggy case highlight the need for more robust competition regulatory framework. This is the first part of the question. Discuss the key challenges faced by India's antitrust law and suggest measures to enhance their effectiveness in ensuring fair competition, particularly in the digital economy. आप इस क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हैं क्योंकि आपने डिटेल्ड वीडियो देख ली है और आपको सारे एस्पेक्ट समझ में आ गए हैं। यू कैन सेंड इन योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, आवर टीम विल गेट बैक टू यू। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप you got some clarity on this particular topic. For more such videos and content related information, subscribe to your YouTube channel of Chahal Academy. That was all from my side. Thank you so much.